बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त है और दिन है मंगल का। बल्कि 3 बड़ी ख़बरें हैं। सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़ी ख़बरें हैं और एक ख़बर है जो आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा होने जा रहा है और इतने बदतरीन हालात का आगाज़ होने जा रहा है। जो हुकूमत की जानिब से बयानिया बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जनाब मुश्किल वक्त गुजर गया है, आगे अच्छी ख़बरें हैं, कमाल हो गया है। और वो कल भी शाहज़ेब खानज़ादा साहब फेफड़ों का जोर लगा के हमें बता रहे थे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है, ये हो गया है, वो हो गया, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया। जो आगे लोगों के साथ हालात होने जा रहे हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। जो गरीबों के साथ होने वाली है, जो बिजली के बिल अगस्त के आने हैं, जो पेट्रोल और डीज़ल में जो आज कीमतों में इजाफा किया उसकी वजह से जो महंगाई की क़यामत आने वाली है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये बड़ी एक टेक्निकल गेम खेल रहे हैं। जो कल वो बता रहे थे जनाब पहले महंगाई इतने फ़ीसद थी, अब इतने फ़ीसद, ये पिछले साल से मुआवजा करके बता रहे हैं, अपनी ही महंगाई के मुकाबले में बता रहे हैं कितना फ़र्क पड़ गया है। तो बहुत बदतरीन हालात आने वाले हैं। पहले 2 बड़ी ख़बरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के लिए। एक तो इमरान खान का जो केस चल रहा है, जो इसका मिलिट्री कोर्ट वाला, उसकी समाअत के मैं पॉइंट्स भी आपके सामने रखता हूँ। और उसमें ये हुआ है कि फुल कोर्ट बनाने के हवाले से जो फैसल सिद्दीकी साहब की दरख्वास्त थी सिविल सोसाइटी की तरफ से, वो उस पर फैसला महफूज हो गया। कल 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बेंच जो है वो 6 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा कि फुल कोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। और दूसरा जो मामला है वो है तोशाखाना के हवाले से, जो इमरान खान ने चैलेंज किया है इसका ट्रायल रुकवाने के हवाले से। वो उनकी जो अपील है वो भी कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। कल 11:30 बजे 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच, जिसके सरबराही जस्टिस याहिया अफरीदी साहब करेंगे, उनके साथ जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब होंगे। ये 3 रुकनी बेंच जो है वो कल समाअत करेगा। साथ ही जो है वो ये 2 खबरें हो गई। इन पे ज़रा आ जाते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फ़ैसला महफूज किया है फुल कोर्ट बनाने का, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्योंकि ये पहले भी हुकूमत की जानिब से इस्तदा की गई थी, लेकिन अब ये इस्तदा की गई है जो वो हैं फैसल सिद्दीकी एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से की गई है। आज जब समाअत का जो है वो आगाज़ हुआ तो एक तो आज ये भी हुआ है कि आज 102 अफराद जो हैं उनके मुकम्मल नाम अदालत के सामने रखे गए हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स की इस वक्त जो है वो तहवील में है। इसमें मैं ज़रा कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने जो है वो रख देता हूँ। इसमें जो जवाद ख़ाजा साहब हैं, उनके जो वकील हैं अहमद हुसैन साहब, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि जवाद ख़ाजा साहब नहीं चाहते कि उनके नाम के साथ साबिक़ चीफ़ जस्टिस लिखा जाए। जवाद ख़ाजा नहीं चाहते कि उन्हें कोई खुसूसी रियायत मिले। तो उस पर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें साबिक़ चीफ़ जस्टिस की दरख्वास्त की वजह से मुकर्रर हुई। जस्टिस जवाद ख़ाजा के बतौर जज उनकी बेपनाह खिदमात हैं। सियासी साबिक़ चीफ़ जस्टिस जो हैं जवाद ख़ाजा, वो मुकम्मल गोशा नशीन और गैर सियासी शख्सियत हैं और उनके लिए ए पोलिटिकल लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी उनके लिए मुनासिब नहीं है। खैर, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने फ़ौज की हिरासत में मौजूद 102 अफराद के नाम अदालत में जमा करा दिए और उन्होंने बताया कि कौन से मुल्ज़िम पर, किस फ़ौजी तनसीब पर हमले का केस जो है वो चलेगा, ये भी उन्होंने अदालत को बताया। मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने सवाल किए। उन्होंने कहा कि किस बुनियाद पर 102 मुल्ज़मान का इंतखाब किया गया? हमला करने वाले हर शख्स की वीडियो तो नहीं बनी थी। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं चंद लोगों ने हमला किया हो। आप शायद कोई नई अदालती मिसाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर उस्मान साहब ने कहा कि मंसूर उस्मान साहब ने कि उन्होंने कहा कि सिर्फ तनसीबात के अंदर जाने वालों को ही हिरासत में लिया गया है। उस पर मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि कानून इजाज़त नहीं देता कि मजमे में से सिर्फ चंद अफराद का इंतखाब किया जाए। उस पर उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल ने कि सरगोदा में मुजस्समों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी शख्स को फ़ौज ने हिरासत में नहीं लिया। फ़ौजी तनसीबात और गवर्नर हाउस में आग लगाने और तोड़ फोड़ करने वालों को ही पकड़ा गया है। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि तमाम गिरफ्तार मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ बराह रास्त शवाहिद मौजूद हैं कि तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि किसी फ़ोरम पर शवाहिद पेश होने चाहिए जो फ़ोरम जो है वो हुकूमती दावों को परख सके कि हुकूमत जो दावा कर रही है उसको कोई तो फ़ोरम है जो परख सके। उसके बाद याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि क्या किसी मुल्ज़िम को इंक्वायरी में बेगुनाह होने पर सिविलियंस को वापस किया गया है? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम 102 अफराद की हवालगी मांगी गई थी, जो मिल गई है, किसी को वापस नहीं किया गया। मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि क्या मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ से तसावीरी शवाहिद ही मौजूद हैं? ट्रायल में आखिर कौन से शवाहिद हैं जो पेश किए जाएंगे? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम से हिदायत लेकर ही शवाहिद के मुतालिक बता सकता हूँ कि ऐसे कौन से शवाहिद हैं मिलिट्री के पास जिस वजह से इनको जो है वो हिरासत में लिया गया है। उसके बाद चीफ़ जस्टिस ने कहा कि जो फुल कोर्ट की दरख्वास्त देने वाले फैसल सिद्दीकी हैं वो अदालत में आ चुके हैं। तो अदालत के सामने अदलिया की इंतज़ामिया से अलहदगी और बुनियादी हकूक़ के नुकात हैं
तो दो बुनियादी सवालात पर अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ अभी सामने आना है। फुल कोर्ट की दरखास्तें बेहतरीन लिखी गई हैं, इस पर दलाइल सुनना चाहेंगे। उस पर फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि जो फुल कोर्ट की दरख्वास्त है उसका बेंच पर एतराज़ से कोई तल्लुक़ नहीं है। फुल कोर्ट दरख्वास्त का मकसद मौजूदा बेंच पर अदम एतमाद नहीं है। हुकूमती वज़रा ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाया। अदलिया के हवाले से मौजूदा हुकूमत का रवैया तौहीन-आमेज़ है। इंतखाबात केस में भी हुकूमत ने फ़ैसले पर ताहाल अमल नहीं किया। फुल कोर्ट के फ़ैसले को फ़ौजी आमरों ने भी हमेशा तस्लीम किया है। इंतज़ामिया के साथ मुकाबला पूरी सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। दुनिया भर में अदलिया और हुकूमत की मुहाज़राई होती रहती है। दीगर ममालिक में भी पूरी अदलिया ने सामने आकर इंतज़ामिया का सामना किया। फुल कोर्ट से मुकदमा ताख़ीर का शिकार नहीं होगा। पहले तो इल्म ही नहीं था कि मुल्ज़मान कहाँ हैं। मुल्ज़मान के सामने आने पर मामूली ताख़ीर भी काबिल कबूल है। अटॉर्नी जनरल ट्रायल शुरू न होने, सज़ाए मौत या लंबी कैद न होने की यकीन दहानी करा चुके हैं। अदालत फुल कोर्ट के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा कर ट्रायल पर हुक्म इम्तना दे सकती है। जो जजेस बेंच से अलहदा हो चुके हैं उनके अलावा दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाई जाए। फुल कोर्ट के लिए लाजमी नहीं कि तमाम 16 जजेस दस्तयाब हों। 1997 में एक मुकदमे में 10 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट समाअत कर चुका है। हुकूमत के मुजरमाना तौहीन-आमेज़ रवैये की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ख़दशा है कि हुकूमत फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ इस फैसले को भी तस्लीम नहीं करेगी। उस पर मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कहा कि पहले भी तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया था। 2 जजेस ने ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया, एक पर हुकूमत ने एतराज़ कर दिया, तो इस तरह से बाकी ये जजेस बच गए। उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जस्टिस तारिक मसूद समेत किसी जज पर हमें एतराज़ नहीं है। हुकूमत की तौहीन-आमेज़ रवैये का हल निकालना होगा। तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि मुकदमा इतने दिन से चल रहा है, आपको फुल कोर्ट आप क्यों याद आई? तो उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि यह बुनियादी हकूक़ का मुकदमा है, इससे बेंच के तनाज़े का शिकार, बेंच की तश्कील के तनाज़े का शिकार नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि फुल कोर्ट की तश्कील पर दीगर दरख्वास्त गुज़ारों की राय भी सुनेंगे। तो उस पर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि वो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब से हदायत लेके ही बताएँगे। जबकि एजाज़ हसन साहब ने फुल कोर्ट की तश्कील की इस्तदा की मशरूत हमायत की है। उन्होंने कहा कि बेंच के असर नो तश्कील से मुकदमा ताख़ीर का शिकार हो सकता है। तमाम मुल्ज़मान को अदालती तहवील में जेल भेजा जाए तो फुल कोर्ट पर आमादा हूँ। पहले हमने खुद फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की थी। सीनियर वकला अदलिया में स्टेक होल्डर्स हैं। अदलिया और बेंच पर मुकम्मल एतमाद है। ज़ियाउल हक़ के दौर में भी अदलिया के ख़िलाफ़ इक़दाम पर एहतजाज किया और जेल गया। ये सुनकर तकलीफ़ हुई कि 2 जजेस ने कहा कि वो बेंच को तस्लीम ही नहीं करते। अदलिया को बेंच के तनाज़ात पर स्टैंड लेना होगा। ये असल में एजाज़ हसन साहब ने उनको कहा है, सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस काजी फ़ायसल साहब के हवाले से। फ़ौजी हिरासत में मौजूद मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद नहीं है। उसके बाद लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि अवामी अहमियत का हामिल ये मुकदमा है। 6 रुकनी बेंच भी फुल कोर्ट ही है। वज़ारत दिफा ने तो चीफ जस्टिस में 2 जजेस पर भी एतराज़ किया है। अदालतों का मजाक बनाया जा रहा है। मुनासिब होगा कि मौजूदा बेंच खुद ही मुकदमे की समाअत जारी रखे। फ़ौजी तहवील में मुल्ज़मान की हालत अच्छी नहीं है। एक मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़िम का एतराफ़ी बयान लेने से भी इनकार किया था। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मुल्ज़िम तो अपने पाँव पर खड़ा तक नहीं हो सकता, बयान कैसे लूँ? मुल्ज़मान को आम जेल में भिजवा कर रोज़ाने की बुनियाद पर समाअत की जाए। अदालत इसी हफ्ते मुकदमे का फ़ैसला करे। अदलिया को फिर एजाज़ हसन साहब ने कहा कि अदलिया की तारीख में पहली मरतबा मौका मिला है, इसको ज़ाया ना किया जाए। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मुझे फुल कोर्ट की दरख्वास्त की टाइमिंग पर एतराज़ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी इस्तदा की कि जो मुल्ज़मान हैं जो आर्मी की कस्टडी में हैं वो जुडिशल किए जाएँ, जो जहाँ पर सिविलियंस को रखा जाता है, कैदियों को, वहाँ पर उनको रखा जाए। मुनासिब होगा कि अदालत मुकदमे को जल्द मुकम्मल करके फ़ैसला करे। तो सुप्रीम कोर्ट बार ने भी ये इस्तदा की। इसी तरह से दरख्वास्त गुजार ज़मान वर्दक जो हैं उन्होंने भी फुल कोर्ट तश्कील देने की जो है वो मशरूत हमायत की। उन्होंने भी कहा कि मुल्ज़मान को जेल भेजा जाए तो फुल कोर्ट पर एतराज़ नहीं। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो है इमरान खान ने, उनके वकील ने फुल कोर्ट की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि बेंच की इस मौके पर तब्दीली सिर्फ ताख़ीर का बायस बनेगी। जो शोएब शाहीन साहब हैं उन्होंने कहा कासिम सूरी केस के बाद अदालत ने हमेशा ही लार्जर बेंच तश्कील दिए। बेंच हुकूमती ख्वाहिश पर नहीं बन सकता। किस बेंच का फ़ैसला माना जाएगा, किसका नहीं, फ़ैसला आने से पहले ही इसे मुतनाज़ा बना दिया जाता है। छुट्टियों में वैसे ही फुल कोर्ट दस्तयाब नहीं है। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। इस्लामाबाद से आज़म खान और MNA के भाई को उठा लिया गया। आज़म खान का कई दिन बाद अचानक एतराफ़ी बयान सामने आया। रेंजर्स कहती है हमारी वर्दी में मलबूस लोग थे लेकिन हमारे बंदे नहीं थे। कौम अदलिया से उम्मीद लगाए बैठी है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद इस पर फ़ैसला महफूज किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि कल 11:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। दूसरा जो है वो मामला है, दूसरा मामला है वो है इमरान खान साहब की वो जो अपील है और उस पे कल जो है वो समाअत होगी। अपील पे कल समाअत होगी। जो उन्होंने कहा है कि जो आमिर, आपको मैं अब वो पूरी बात नहीं दोहराऊंगा, अगर आप मेरी इससे पहली वाली 2 या 3 वीडियोज़ अगर आप उन्हें फास्ट प्ले करके सुन लेंगे तो आपको पूरा बैकग्राउंड पता चल जाएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट से रजू क्यों किया गया है।
चाहते सिर्फ ये हैं इमरान खान के वकला कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो दरखास्तें दबा कर बैठे हुए हैं, जिन पे वो फैसला नहीं कर रहे, वो पूरा टाइम उनके मुताबिक उनका इल्ज़ाम है कि वो पूरा मौका फराहम कर रहे हैं नीचे हुमायूं दिलावर साहब को कि इमरान खान को नायल कर दें। तो जब तक आमिर फारूक साहब हमारी 6-7 दरखास्तों पर फैसला नहीं करते तब तक ट्रायल रोक दिया जाए, वरना आमिर फारूक साहब इनको पेंडिंग रखेंगे और नीचे से फैसला करवा देंगे। ये इल्ज़ाम है तहरीक इंसाफ का, और इसलिए जो है वो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कल क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मामला हाई कोर्ट को भेजा था, आमिर फारूक साहब ने 27 को लगाया। 27 को लगाने के बाद उन्होंने नोटिस किए हैं, आज मंगल है ना, 1 अगस्त है, बुध जुमेरात 3 अगस्त के लिए। तो लंबी क्योंकि माजी में भी वो कहते हैं कि इमरान खान के वकला का ये कहना है कि आमिर फारूक साहब पूरे इसमें मिले हुए हैं और वो पूरा एक गेम प्लान का हिस्सा है, ये उनका इल्ज़ाम है। और इसलिए वो कहते हैं कि जनाब वो किया जाए कि आमिर फारूक साहब जो हैं उनको कहा जाए कि वो पहले फ़ैसला करें, फिर ट्रायल आगे चलाया जाए, तब तक ट्रायल रोक दिया जाए। ये हो गई दूसरी डेवलपमेंट। तीसरी आपको मैं बता चुका हूँ कि पेट्रोल जो है वो शदीद महंगा कर दिया गया है, पेट्रोल और डीज़ल, और ये आगाज़ है, आगे और ज़्यादा बढ़ेंगे। जो इन्होंने फ़ैसले किए हैं, जो इन्होंने तबाही और बर्बादी की है, उसमें आने वाले हालात बहुत खौफनाक हैं। वो बकवास तो नहीं कहता, सख्त लफ्ज़ है वो, वैसे वो बकवास का एक बड़ा अच्छा आजकल एक पोस्ट चल रही है, वो मैंने कल भी 2 दिन पहले भी ट्वीट की थी और आज भी जो है वो मैंने ट्वीट की। वो वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है वो पोस्ट, उसमें मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो बहुत दिलचस्प है कि मैंने पूछा, बाबा जी ये बकवास करना क्या होता है? बाबा जी बोले, पुत्र 4 दफ़ा हुकूमत करने के बाद ये कहना कि अगर मौका मिला तो इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे। खैर, अब जनाब 20-20 रुपये पेट्रोल और डीज़ल जो है वो महंगा कर दिया गया है, और सूरत हाल यह है कि इस फ़ैसले में मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हैं, इस फ़ैसले में MQM भी शामिल है, बाप भी शामिल है, मेंगल भी शामिल हैं, अचकज़ई भी शामिल हैं, तमाम जमातें, यहाँ तक कि इस्तेहकाम पाकिस्तान जो जहांगीर तरीन साहब की है वो भी शामिल है, क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा हैं। उनका भी कोई बयान नहीं आया, परवेज़ खटक साहब वगैरह का। तो हर चीज़ की कीमतों को आग लगेगी। बिजली महंगी हो चुकी है, गैस महंगी हो चुकी है, पेट्रोल और डीज़ल आज महंगे हो गए हैं, हर चीज़ महंगी होने जा रही है। झूठे और जाली आदाद-ओ-शुमार पे ये शाहज़ेब खानज़ादा वगैरह से प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं कि जी महंगाई कम हो गई है। कहाँ, आप मुझे बताएं कहाँ महंगाई कम हुई है? क्या आप लोग बाज़ार में नहीं जाते? क्या हम लोग बाज़ार में नहीं जाते? क्या हम लोग नहीं देख रहे कि महंगाई कितनी कम हुई है या बढ़ गई है? तो ये जियो के ज़रिए या बाकी चैनलों को कंट्रोल करके हुकूमत समझ रही है कि हम खबरें चलवा के और ये तासुर देंगे कि जनाब महंगाई जो है वो कम हो गई है। और अगर स्टॉक एक्सचेंज इतनी ऊपर जा रही है तो आवाम को उसका क्या फ़ायदा है? आवाम को एक तो फ़ायदा को रोज़गार में इजाफा हो गया है, कोई इंडस्ट्री खुल गई है, कोई चीज़ें सस्ती हो गई हैं, ये बात हो गई। उसके बाद एक चीज़ ये है कि ये मरियम नवाज़ साहबा ने उस दिन ट्वीट किया था अल्हम्दुलिल्लाह का, जब 31 मई को, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हाँ मई में जब 5 रुपये जो है 8 रुपये पेट्रोल और 5 रुपये डीज़ल सस्ता किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह, नून लीग के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ था कि आवाम को रिलीफ देने का सिलसिला जारी, पेट्रोलियम की कीमतों में नुमायाँ कमी। तो उसके बाद जनाब अगली बात यह है कि जो साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया कि अब इनको इलेक्शन की कोई फ़िक्र नहीं, वो वैसे भी तय है, इसलिए दिन की रोशनी में ही बम गिरा दी। वो ये कह रहे हैं कि किसी ने ट्वीट किया ना, मोहम्मद शुएब साहब हमारे दोस्त एंकर हैं, उन्होंने कहा कि पेट्रोल 20 रुपये महंगा है, इस बार इसाकदार ने रात के अंधेरे में पेट्रोल पंप नहीं कराया। तो उस पर साकिब बशीर साहब कहते हैं कि क्योंकि शायद तय है कि आगे हुकूमत में नहीं आना है, तो इसलिए उनको आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है, जितनी मर्जी महंगाई करें, तबाही करें, बर्बादी करें, जो भी है सूरत हाल। फिर मैंने एक ट्वीट इनका किया जो इन्होंने खुशखबरी सुनाई थी, मुसद्दिक मलिक साहब ने, कि पाकिस्तान की लोगों को खुशखबरी सुनाएं कि जनाब वो डीज़ल पेट्रोल आ गया है रूस से और अब बहुत सस्ता होने जा रहा है, पता नहीं 50, 60, 70 रुपये कम हो जाएंगी कीमतें। तो मैंने कहा ये ज़रा मैंने ये ट्वीट किया था कि चेक करें कि रूस वाला तेल किस पेट्रोल पम्प से मिल रहा है, वो डलवा लें, वो जो रूस वाला पेट्रोल है। अगर वो पेट्रोल पंप ना मिले तो खुशखबरी सुनाने वाले 7 वज़ीरों, 11 टीवी चैनल्स, 14 एंकर्स और 17 सहाफ़ियों से ट्विटर पर पूछ लें, उनको ज़रूर पता होगा कि वो सस्ता तेल कहाँ से मिल रहा है, जो हमारी बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी थी। मरियम औरंगज़ेब साहिबा का एक बड़ा अच्छा एक क्लिप चल रहा है, ये ज़रा सुने, मतलब ये देंगे। ये एक मरियम नवाज़ साहब का भी क्लिप चल रहा है। तो एक तो बात यह है कि अभी फैसल जावेद खान साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है कि आलमी मार्केट में जब तेल की कीमत $100 से ज़ायद थी, बल्कि तकरीबन 120 से मेरे ख्याल $125 फी बैरल तक चली गई थी, उस वक्त तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपये और डीज़ल 140 रुपये था। आज आलमी मार्केट में $85 है कीमत,
और पाकिस्तान में पेट्रोल 273 रुपये और डीज़ल भी 273 रुपये है। लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा आज रात को हमें बताएंगे इसके फ़ज़ाइल कि वो कैसे मुल्क दुश्मनी थी 150 रुपये में पेट्रोल जो मिल रहा था इमरान खान के दौर में, और 140 रुपये में डीज़ल, और अब ये कितनी बड़ी हुब्बुल वतनी है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़बरदस्त है जो नून लीग महंगाई कर रही है, जो पेट्रोल और तबाही और बर्बादी कर रही है। उसके बाद जो है वो इन्होंने सलमान आबिद साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ है और वो ये कहते हैं कि ये तारीख की सबसे बेहतरीन तजर्बाकार और बासलाहियत हुकूमत है, इस पर तनकीद से गुरेज करें और जो भी अशिया महंगी हो रही हैं या मुआशी बदहाली बढ़ रही है जमहूरियत के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करें, ऐसे जमहूरियत फिर कहाँ मिलेगी आपको। और उसके बाद ये मरीम नवाज साहब का ज़रा सुने, मरीम नवाज साहब का ज़रा सुने। आप लोग जानते हो ना कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, सब्जी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है, अद्वियात की कीमत बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। सब चीजों की कीमतें तेल की कीमत के साथ बढ़ती है। आप लोग जान बाकी वो ड्रामा होता था, मियाँ साहब जो है वो नाराज़ हो गए हैं, रुस गए हैं, मुंह बना लिया है और बेड के नीचे घुस गए हैं कि जी पेट्रोल 2 रुपये महंगा क्यों कर रहे हैं, डीजल क्यों महंगा कर रहे हैं। सब झूठ है, सब बड़ा फ्रॉड है, सब ड्रामेबाजी है, सब फैसले मियाँ नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, MKM सब की मर्जी से हो रहे हैं। अब तो इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी भी ऑन बोर्ड है इन तमाम तबाही और बर्बादी वाले। में शर्म नहीं आई? पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती पेट्रोल, ये उस वक्त ये बयान दिया करते थे। तो अब बहरहाल खुश हूँ क्योंकि अब ये एक जज्बात सुन लें एक शायरी के। अच्छा, मैंने वैसे आपको बताऊँ कि मैंने रिक्वेस्ट की है जो हमारे लोकल रिपोर्टर्स हैं TV चैनल्स के कि आप मकामी सतह पे लोगों के जज्बात रिकॉर्ड करें, ट्वीट करें, हम उनको प्रमोट करेंगे क्योंकि TV चैनल्स 1-2 ही रिपोर्ट कर सकते हैं, बाकी तो पाबंदी है। आप महंगाई के ऊपर बात नहीं कर सकते, आप हुकूमत के हवाले से चीज़ें नहीं कर सकते, आप लोगों के जज्बात नहीं दिखा सकते। अब एक शायरी के लाहौर के पेट्रोल पंप पर जज्बात सुन लीजिए। सारियां तनख्वाहां कढ़ा लिया, इन्हों का बेड़ा गर्क हो जाए, इन्हों का उस हकदार कोई गरीब आदमी सस्पेंड हो जाए, वो बहाल नहीं होता सारी जिंदगी। उस हकदार दोबारा बुला के पिछलियां सारियां तनख्वाहां दे दियां, ठीक है। ये तो मुल्क को लुटन आए हैं, ये वोट किस मकसद लिए लैन आएंगे, किद को वोट मंगन आएंगे, ये तो किसी भैन चो रेहड़ी वाले कोई वजीर आज़म ला दो, चंगा मुल्क चला लेगा। ये तो मुल्क को लुटेरे हैं, सारे लुटेरे, चोर डाकू, कोई इन्हों चो इस तरह नहीं। जेड़ा कबरां च कीड़े पैने इन्हों उत्थे पेट्रोल भी नहीं लभना, अल्लाह ताला ने इन्हों उत्थे अजाब ते लटकाना। अल्लाह ने ये अवाम का हिसाब है ना, जेड़ा अवाम के दिल की बददुआ ये कदे नहीं बख्शे जाने। गल आएगी नहीं, कटी जाएगी। एक बंदे बात कर रहा था साथ, मतलब मेरे ख्याल वो जो मैंने सुना है वो कह रहा है कि तुम्हारी ये बात आएगी नहीं, काटी जाएगी। उन्हें पता कि आजकल TV चैनल रिपोर्ट नहीं करते। तो उसके बाद जनाब ये सारी सूरत हाल है और बाकी चीज़ों पर बात जो है वो करेंगे। और अमीर अब्बास साहब जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की फी लीटर कीमत में 20-20 रुपये यकमुश्त इजाफा, ऐसे फैसले सिर्फ वही हुकूमत कर सकती है जिसे इस बात का यकीन हो कि उसने इंतखाबात अवामी वोट से नहीं बल्कि किसी की खुशनुदी से जीतना है, जिसे अवाम ने नहीं बल्कि किसी गैर मरई ताकत ने इक़्तिदार दिलवाया हो। बहरहाल अवाम का ये सही इलाज कर रहे हैं जिन्हें जूते खाने से नहीं बल्कि जूते खाने वाली लंबी कतार से मसला होता है। तो ये जनाब सूरत हाल है। आने वाले दिन बहुत तबाहकुन है, बहुत ख़राब हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, अल्लाह ताला करम करे। देखते हैं कि चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको आमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।